दोस्तों, मैं मुकुंद बंसल फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं इन्वेस्टिंग चाणक्य में। इस वीक का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है आखिर गोल्ड क्यों गिर रहा है। तो हम आज इस वीडियो में इसी के कुछ कारण डिस्कस करने वाले हैं कि गोल्ड क्यों गिर रहा है और कब तक गिर सकता है और कहां इसके निवेश के अच्छे मौके आ सकते हैं। दिसंबर 2024 के बाद गोल्ड ने लगभग लगभग 150% के रिटर्न दिए, 70,000 से लेके 1,90,000 तक गया। जब आपको बताया गया था कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से बढ़ रहा है। अब ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्या थी? जब ट्रम्प एज अ यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो उन्होंने टैरिफ वॉर चालू कर दी। सबसे पहले उसकी आंच गिरी जो उनके राइवल थे चाइना पर। चाइना तक तो बात समझ में आती है। जैसे ही उन्होंने बाकी कंट्रियों को भी अपने रडार में लेना शुरू कर दिया, खासकर उसमें सबसे बड़ा नाम था इंडिया, भारत। उन्होंने कहा कि मैं 55% तक टैरिफ बढ़ा दूंगा, क्योंकि इंडियंस क्या कर रहे हैं कि जो भी यहां से माल इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे काफी भारी मात्रा में अमेरिकन कंपनीज पे टैक्स लगाया जा रहा है। तो वही हम इंडियंस कंपनी के साथ करेंगे, जो माल अमेरिका में एक्सपोर्ट होगा उस पे हम काफी टैक्स वसूली करा करेंगे। फिर होता क्या है, उस अनसर्टेनिटी के चलते गोल्ड 70,000 से 1,90,000 पैनिक में आ जाता है। क्या ये सिर्फ ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से था? नहीं, नहीं जनाब, ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से नहीं था। दूसरा मेजर कारण गोल्ड का बढ़ने का था चाइना। चाइना ने क्या किया, 1,08,000 से उनने गोल्ड जो भी मार्केट में अवेलेबल था सारा खरीदना शुरू कर दिया। इस समय गोल्ड सबसे ज्यादा चाइना के पास था। चाइना ने वहीं सिल्वर भी खरीदारी करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से सिल्वर में एक बहुत भारी ब्रेकआउट आता है और 2 लाख से 4,40,000 2-3 दिन में भाग जाता है। उस समय लोगों को सिर्फ लग रहा था कि हम पे गोल्ड की पोजीशन है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर भाग रहा है। और उस समय सबने उस रैली का काफी आनंद लिया। वहीं अब 1,90,000 आ जाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। वो समझ में भी आती है, वो लाजमी थी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि एक आपका वॉलेटिलिटी स्क्यू बना था। झट से गोल्ड ऊपर गया और फिर वो 1,70,000 के आसपास स्टेबल हो जाता है। तब आपको लगता है गोल्ड में अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। फिर वही गोल्ड फिर से 10% गिर के 1,50,000 के आसपास सेटल हो जाता है और ऐसी कहानी करीबन 1-2 महीने चलती है। फिर उसके बाद यूएस और ईरान का वॉर शुरू हो जाती है। जैसे ही ट्रंप साहब ने ईरान के रेलिजियन गुरु खमेनी पे अटैक किया और उनको धराशायी कर दिया, तो फिर एक गेम शुरू होता है। वहां से सिल्वर लगभग लगभग 40% गिर जाता है। गोल्ड आज गिर के 1,30,000 आ जाता है। ये 1,30,000 आ जाने के बाद लोगों को लग रहा है कि गोल्ड में शायद बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्हें इसके पीछे के कारण नहीं पता आखिर गोल्ड क्यों गिर रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर वॉर है तो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, ये कोई मार्केट की प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसा रीजन है जो हमें नहीं पता। देखिए गोल्ड क्यों गिरता है, इसके मेजर मेजर मैं 3 कारण आपको आज इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहला, हेज फंड। हेज फंड क्या करते हैं, देखिए मेरे पे कोई भी पोजीशन है मार्केट में किसी भी स्टॉक में। अब स्टॉक गिर रहे हैं क्योंकि वॉर है। अब उसका आ जाता है एक मार्जिन मनी कॉल कि भैया आपने इतना पैसे पे इतनी पोजीशन उठाई थी लेकिन मार्केट गिर चुकी है, क्या आपको ये पोजीशन अभी भी खड़ी रखनी है या इसे हम लॉस में काट दें। तो अब हर हेज फंड पे गोल्ड की भी होल्डिंग और रिजर्व्स होते हैं। वो पैसा इकट्ठा करने के लिए वहां से अपना गोल्ड होल्डिंग थोड़ी सी डाइल्यूट करते हैं, बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। एज यू हैव हर्ड इन योर फैमिली, आपके फोर फादर्स भी कहते थे, आपकी माता जी पिताजी भी कहते थे, बेटा गोल्ड खरीद लो, बुरे वक्त में ये ही काम आएगा। सेम वही टेक्निक हेज फंड अपनाते हैं, बुरे वक्त में गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसे मार्केट में डंप करके। वहां से इन्होंने फंड उठा लिए, अब वो अपने स्टॉक्स पे खड़े रह सकते हैं। दूसरा, अगर मैं फंड मैनेजर हूं, अगर मैं फंड मैनेजर हूं और मेरे पे गोल्ड रिजर्व है, गोल्ड होल्डिंग है, साथ में स्टॉक्स की भी होल्डिंग है, और मुझे पता है मेरी एनएवी बहुत तेजी से गिरेगी क्योंकि वॉर चल रही है, वॉर का इंपैक्ट से स्टॉक और शेयर मार्केट तो लगभग 70% शेयर डाइल्यूट हो चुके हैं।
पर मेरा गोल्ड अब भी 150% के प्रॉफिट में है। शायद उन लोगों का तो कम से कम 300% होगा, क्योंकि गोल्ड 50,000 से 1,90,000 हुआ था पिछले 2-3 साल में। तो गोल्ड अगर मेरा 3 गुना पे है तो मैं क्या करूंगा, कभी तो मुझे उसके प्रॉफिट लेके घर जाना होगा ना। तो मेरा यही वक्त सबसे बढ़िया होता है। बुरा वक्त इसी को बोलते हैं, जब भी कोई वॉर छिड़ती है, कोविड क्राइसिस आते हैं, या फिर ऐसी भयंकर अनसर्टेनिटी आती है जिसमें अब मेरा गोल्ड डाइल्यूट करना ही एक आखिरी सोल्यूशन हो जाता है। अगर मेरी एनएबी 20 रुपए चल रही है और मुझे मालूम है मेरे शेयर 60-70% क्रैश हो रहे हैं, मतलब मेरी एनएबी हो सकता है 12 रुपए आ जाए, तो मैं गोल्ड के प्रॉफिट बुक करता जाऊंगा, अपनी एनएबी को मैनेज करके कैसे ना कैसे 15-16 के आसपास रखूंगा, जिससे कि बहुत भारी गिरावट ना आए और ज्यादा रिडेम्पशन ना आए म्यूचुअल फंड में या फिर मेरे हैज फंड में। जो भी मेरी पोजीशंस है, मेरी एक रेपुटेशन, मेरी एक मार्केट वैल्यू बनी रहे। तो दूसरा कारण तो ये हो गया, गोल्ड रिजर्व इस वजह से डाइल्यूट किए जाते हैं जिससे कि उसकी पोजीशन कम हो जाए और मार्केट में उसकी वैल्यू फिर नीचे आती है। सारा गेम सप्लाई और डिमांड का है। जब वॉर होती है तो उसकी डिमांड कम हो गई लेकिन सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस, तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाती है। ये सप्लाई और डिमांड का रूल कहता है। उसी वक्त आप देखिएगा, जब मेरी वॉर खत्म हो जाएगी, जब मेरी वॉर एंड हो जाएगी, तो क्या होगा, वॉर एंड हो गई तो मतलब अब मेरी सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी, सब रिटेलर माल आके खरीदना शुरू करेंगे, मतलब मेरी डिमांड ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो मेरा इंपैक्ट क्या आएगा, मेरी प्राइस भी ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ये हो गया दूसरा मेजर कारण कि गोल्ड के प्राइसेस क्यों गिर रहे हैं। उसी जगह आपको बताया जा रहा है कि भाई मेरा डॉलर इंडेक्स ना थोड़ा ऊपर आ गया है, इस वजह से गोल्ड गिर रहा है। देखिए, मैं आपको डॉलर इंडेक्स की भी इस वीडियो में कहानी समझा दे रहा हूं जिससे कि आपके फंडामेंटल कुछ हद तक स्ट्रांग हो जाएं। देखिए, डॉलर इंडेक्स ऐसी बात नहीं है पहले कभी 100 के आसपास नहीं था। कुछ ही साल पहले आपके तीन कुछ ही साल पहले वो 110-12 पे भी कोट करता था। उस वक्त गोल्ड का प्राइस सिर्फ और सिर्फ आपका 50,000 होता था। देखिए, 2023 में डॉलर इंडेक्स लगभग लगभग 114 था। ऐसा नहीं है कि डॉलर इंडेक्स उस समय जब बढ़ रहा था गोल्ड गिर रहा था, गोल्ड कभी नहीं गिर रहा था। गोल्ड को गिरना ही नहीं था। गोल्ड गिर इस वजह से रहा है क्योंकि गोल्ड के प्रॉफिट बहुत ज्यादा है हेज फंड पे और अब वो एनएबी मैनेज कर रहे हैं। अब मैं एक चीज और देखने जाऊंगा, अगर आप बहुत ध्यान से इसी चार्ट में देखेंगे, 2025 में डॉलर इंडेक्स करीबन 110 था, 110 से बल्कि ये तो गिर के 96 आ गया है। तो मतलब डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, ये बढ़ा नहीं है, ये लगातार गिर रहा है। तो डॉलर की वजह से गोल्ड का इंपैक्ट नहीं है, पहली बात आप ये दिमाग में डाल के चल लीजिए। डॉलर का इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इस वक्त गोल्ड पर। अब आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, आखिर गोल्ड क्यों गिरता है। तीसरा कारण देखिए, जब जब वॉर होती है गोल्ड हमेशा गिरता है। पहली बात तो हमेशा दिमाग में ये डाल के रख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि वॉर हो रही है गोल्ड बढ़ना चाहिए, भाई गिर क्यों रहा है। वो पोजीशन बाय कर रहे हैं, रोज एवरेज कर रहे हैं, लेकिन उनको उसके पीछे की नॉलेज नहीं पता। दो नॉलेज मैंने आपको वीडियो के शुरू में दे दी, तीसरी ये है, अब आप ये गलती कभी नहीं दोहराएंगे अगले 10-15 साल में। देखिए, ये रशिया वॉर इधर से स्टार्ट हुई थी, जब भी गोल्ड टॉप पर था वहां से 20% करेक्शन आ गया, तब भी लोगों ने कहा कि भैया गोल्ड क्यों गिर रहा है, गोल्ड तो बढ़ना चाहिए। सेम वही थ्योरी, हेज फंड, फंड मैनेजर, एनएबी मैनेज करना। और तीसरा कारण क्या है, देखिए, गोल्ड सेफ हेवन है हेज फंड के लिए, तो हर कंट्री और हर संगठन के लिए भी वो एक हेज फंड और एक आखिरी सहारा है। मुझे कुछ वॉर इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, मैं पैसा कहां से लाऊंगा, गोल्ड सबका सहारा, हर हाउस होल्ड का सहारा और हर इंसान का सहारा, आखिरी सहारा गोल्ड और बिटकॉइन। सारी जो ट्रेडिंग हो रही है वो बिटकॉइन में हो रही है या फिर गोल्ड में हो रही है। गोल्ड के बदले हम कुछ और इक्विपमेंट ले सकते हैं या फिर जो ट्रांजैक्शन करने हैं वो बीटीसी में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह
डॉलर नहीं चलता, और बहुत लोग डॉलर एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि फिर वो एक लीगल ट्रांजैक्शन भी हो जाता है। अगर मैं गोल्ड और बीटीसी में कर रहा हूं तो मतलब मैं कुछ छुपे रास्ते से और इक्विपमेंट्स ला रहा हूं। तीसरा मेजर कारण ये हो गया गोल्ड क्यों इतना मार्केट में डंप हो रहा है, और सबसे ज्यादा ये जितनी भी गल्फ कंट्रियां हैं सबको पता होने चाहिए, गल्फ कंट्री पे सबसे ज्यादा गोल्ड होता है, सबसे ज्यादा गोल्ड वहीं प्रोड्यूस हो रहा है, वहीं माइंस हैं, सब कुछ वहीं है। तो उनकी तरफ से ही प्राइस काफी नीचे आ रहा है क्योंकि मार्केट में उसकी सप्लाई इस समय बहुत ज्यादा है। तीसरा कारण ये हो गया। और अब सबसे बड़ी मेजर परेशानी लोगों की आ रही है कि सर हमने सब कुछ समझ लिया कि आखिर गोल्ड क्यों गिर रहा है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि हम गोल्ड में निवेश कहाँ करें, क्योंकि हर जने को इंडिया में गोल्ड में निवेश करने का बहुत ही बढ़िया शौक है। और मैं बढ़िया इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोल्ड ने आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं दिया है। आपको हर चीज नुकसान दे सकती है लेकिन गोल्ड इज ऑलवेज अ होल्ड। तो अब मैं देखने वाला हूं कि गोल्ड की मेजर मेजर सपोर्ट कहाँ आते हैं और कहाँ आप एक व्यू ले सकते हैं कि मुझे फिजिकल में कोई ज्वेलरी खरीदनी है, अपनी बच्ची की शादी के लिए खरीदनी है, या मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदनी है, तो मैं कहाँ आखिर खरीद सकता हूँ। देखिए सबसे बड़ा एक मेजर सपोर्ट आता है आपका करीबन करीबन $4,000 पे। $4,000 क्या है, अभी भी यहाँ से 10% नीचे है। मतलब अगर अभी मेरी प्राइस 1.34 लाख चल रही है, उसमें से अगर मैं 10% घटा दूं तो लगभग लगभग मोटा मोटा 1.2 लाख के आसपास एक अच्छा सपोर्ट आता है। अगर ये सपोर्ट भी नहीं रुक रहा, क्योंकि बहुत चांसेस है अभी कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट अभी सेंटिमेंट पे चल रही है, सपोर्ट पे नहीं। अगर एक कैपिचुलेशन मूव आता है जो कि आज मुझे दिख भी रहा है, अगर ऐसा मूव आ रहा है तो आपका उस दिन गोल्ड बॉटम बना लेगा। नहीं तो एक बुरी से बुरी कंडीशन आपकी ये हो रही है $3400, ये उस कंडीशन में आएगी अगर यहाँ से वॉर 15-20 दिन और चल जाती है, तब ये कंडीशन आएगी। और $3400 मतलब आपका 1000 पॉइंट नीचे, तो मतलब लगभग आपका 25% नीचे। 25% अगर हम इंडियन प्राइस में देखने जाएं, इसका 25% हो जाता है आपका करीबन करीबन 35,000 के आसपास हो जाता है, मतलब 1 लाख के आसपास सपोर्ट। तो बुरी कंडीशन आपकी क्या हो गई, वर्स्ट कंडीशन हो गई मेरी 1 लाख, और मेरी बेटर कंडीशन मेरी क्या हो गई, ये गुड कंडीशन हो गई 1,20,000। तो मेरे पास दो जोन मिल गए, 1 लाख और 1,20,000। अगर मुझे अपने बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि वो आप किसी भी रेट पे करने वाले हैं, तो आप अपना व्यू ले सकते हैं, भैया मैं इधर ले सकता हूँ जो कि 10% नीचे है। अगर आपके बच्चे की शादी बिल्कुल निकट है तो अब भी ले सकते हैं, अगर कोई आपको गोल्ड वाला अगर इतने प्राइस में देने को तैयार है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि 10% कोई बहुत बड़ी कॉस्ट आप पे नहीं कर रहे। यहाँ से 10% भी नीचे आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है, वो आपका खत्म नहीं हो जाने वाला, वो आपका गोल्ड रखा ही रहेगा सालों साल। तो वो ऑब्वियस सी बात है 5 साल बाद आपको डबल प्राइस पे ऐसे मिल ही जाता है गोल्ड। तो अगर आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया है कि गोल्ड क्यों गिर रहा है, कहां तक गिर सकता है, तो आप वीडियो पे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉट टॉपिक पे ही आएगा। और मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं कि आपके कमेंट क्या आने वाले हैं, किस टॉपिक पे, कौन सा हॉट टॉपिक आपके दिमाग में चल रहा है, जो हमारे दिमाग में क्या वही आपके दिमाग में है। तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद।